बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज में। आज की वीडियो एक और फुली फंडेड और पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आप यहां पर एडमिशन को और स्कॉलरशिप को सिक्योर कर पाएंगे। ड्रीम स्कॉलरशिप का चांस आपके लिए स्टडी अब्रॉड विद अरबाज चैनल लाता रहता है बिना एड्स, बिना एप्लीकेशन फीस के। इंडोनेशिया की एक टॉप इस्लामिक यूनिवर्सिटी UMS स्कॉलरशिप में 100% बैचलर, मास्टर और PhD के कोर्स अवेलेबल हैं। सुने, यहाँ आपको बिल्कुल आइट्स की जरूरत नहीं, 100% फ्री ट्यूशन फीस होगी आपकी, प्लस मंथली अलाउंस भी दिया जाएगा। वीजा और रहने का इंतजाम भी आपका बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि अकोमोडेशन भी आपकी फ्री है। इंटरनेशनल एक्सपोजर प्लस आपको यहाँ पर इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स भी कराया जाएगा। अगर आप पाकिस्तान से हैं और फॉरेन स्कॉलरशिप का सपना देख रहे हैं तो ये मौका आप हाथ से ना जाने दें। जिंदगी बदल सकती है आपकी इस वीडियो से। वीडियो को लाजमी लाइक करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अभी एक नाइस सा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फायदा उठाएं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। जी तो फ्रेंड्स, एडमिशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 2026 एंड 2027 इज ओपन नाउ। यहाँ पर एडमिशन जो है ओपन हो चुके हैं 2026 और 2027 के लिए। UMS इंडोनेशिया स्कॉलरशिप है जो कि आपको फुली फंडेड और पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप भी फराहम करती है। मोहम्मदिया यूनिवर्सिटी ऑफ सरकारता एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये 1890 में बनाई गई थी। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडोनेशिया, इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, आपको यहाँ पर अप्लाई करना जरूर चाहिए। उसके बाद है डिटेल्स अबाउट UMS इंडोनेशिया स्कॉलरशिप 2026 एंड 2027। होस्ट कंट्री आपकी इंडोनेशिया होगी। यूनिवर्सिटी नेम आपको मैंने बताया है, मोहम्मदिया यूनिवर्सिटी ऑफ सरकारता। उसके बाद कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर BS वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स की बात की जाए तो फुल्ली फंडेड भी है और पार्शियल फंडेड भी स्कॉलरशिप यहाँ पर है। आपको यहाँ पर डेडलाइन के बारे में बताया जाए तो डेडलाइन इसकी 31 अक्टूबर 2025 है। तो आपने यहाँ पर एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करना है। जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना आपका प्रोसेस स्मूथली चलेगा और आपको यहाँ पर एडमिशन और एक्सेप्टेंस के चांस ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद है स्कॉलरशिप ड्यूरेशन। स्कॉलरशिप ड्यूरेशन की बात की जाए तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है वो 4 एकेडमिक ईयर में यहाँ पर अपनी डिग्री को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर 8 सेमेस्टर होंगे। उसके बाद बात की जाए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट यानी कि मास्टर वालों के लिए 2 साल का एकेडमिक पीरियड है। तो यहाँ पर आपके कितने सेमेस्टर होंगे? 4 सेमेस्टर होंगे। PhD की बात की जाए तो यहाँ पर 4 एकेडमिक ईयर में आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। इन बातों का आपने लाजमी ख्याल करना है और इनको मिस नहीं करना। ये आपके लिए एक डिटेल होती है ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएं। उसके बाद है स्कॉलरशिप बेनिफिट्स के बारे में। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स में अगर अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर वालों की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी ट्यूशन फीस फॉर 8 सेमेस्टर जो है वो आपकी कवर की जाएगी। आपका लिविंग अलाउंस जो है वो कवर किया जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर बुक अलाउंस जो है वो आपको दी जाएंगी पर मंथ। उसके बाद आपको वीजा फीस भी दी जाएगी यानी कि कवर की जाएगी। लिमिटेड स्टे परमिट आपका ये भी कवर किया जाएगा। उसके बाद आपके पास रिटर्न एयर फ्लाइट टिकट, आपके आने और जाने का जितना भी एक्सपेंस होगा ये स्कॉलरशिप कवर करेगी। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपकी इसके अंदर कवर की जाएगी। उसके बाद है आपका फ्री 1 साल का जो है यहाँ पर लैंग्वेज कोर्स भी कराया जाएगा जो कि इंडोनेशियन होगा। जी तो फ्रेंड्स, अब बात की जाए फॉर मास्टर एंड PhD स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पर ट्यूशन फीस आपकी कवर की जाएगी। उसके बाद लिविंग अलाउंस आपका कवर किया जाएगा जो कि आपको मंथली दिया जाएगा। उसके बाद आपके बुक्स अलाउंस को कवर किया जाएगा। उसके बाद आपका वीजा फीस कवर किया जाएगा। उसके बाद लिमिटेड स्टे परमिट, उसके बाद रिटर्न एयर फ्लाइट टिकट्स, आने जाने का जितना भी एक्सपेंस होगा वो कवर किया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस कवर की जाएगी और उसके बाद आपका 1 साल का लैंग्वेज कोर्स कवर किया जाएगा इस स्कॉलरशिप के अंदर फॉर मास्टर एंड PhD स्टूडेंट्स के लिए। वही सारी सहूलतें जो आपको बैचलर वालों को मिल रही हैं वही मास्टर और PhD वालों को भी मिलेंगी। स्टूडेंट्स, ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा टाइम और मेहनत रिक्वायर्ड होती है, तो काइंडली आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाजमी लाइक करना है। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब लाजमी दूंगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का या समझाने का अंदाज अच्छा लगता है तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है ताकि मुझे पता चले कि क्या मेरी वीकनेसेस हैं और मेरे क्या स्ट्रेंथ है। तो आपने लाजमी इस चीज को मेंशन करना है कमेंट में। जी तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे आप एग्जाम करवा सकते हैं। वैसे रिकमेंडेड तरीका यही होता है कि अगर आपने
आपने आइल्स किया हुआ है तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आपको स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपने आइल्स नहीं किया हुआ तब भी आपने यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी। आपने यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन MOI सर्टिफिकेट को सबमिट करवाना है। MOI सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसे इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो ये आपकी प्रीवियस इंस्टीट्यूट से आपको मिलता है। अगर आपने कॉलेज से एजुकेशन को मुकम्मल किया है तो वो आपके कॉलेज वाले बना कर देंगे। अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो आपकी यूनिवर्सिटी वाले ये आपको बना कर देंगे। उसके अंदर ये क्लियरली मेंशन होता है कि इंग्लिश के अंदर जितनी भी तालीम है वो कर चुके हैं, उसके बाद आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप काबिल हैं कि आप जाकर बाहर पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ उसके अंदर लिखा हुआ होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को आपने एग्जाम करवाने के लिए ये MOI को लाजमी सबमिट करवाना होता है। जी तो फ्रेंड्स, आपने इसको कैसे बनवाना है उसके बारे में आपको चंद चीज़ों का ख्याल करना है। उसमें यह है कि आपके इदारे का नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। उसके बाद इदारे की ईमेल एड्रेस जो ऑफिशियल होती है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद आपके इदारे के साइन और इदारे की स्टैंप, ये आपके पास 4-5 चीज़ें जो हैं वो लाजमी मेंशन होनी चाहिए। और इसके अंदर आपने क्या ख्याल करना है, इसके अंदर आपने ये ख्याल करना है कि आपका नाम, आपका रोल नंबर और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपके सर्टिफिकेट पर होगा वो एक्यूरेट मेंशन होना चाहिए, उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन बातों का ख्याल करते हुए इस चीज़ को बनवाते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को, इस डॉक्यूमेंट के जरिए आप आइल्स को एग्जाम करवा सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आपने यहाँ पर अप्लाई करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी फाइल को कैसे प्रिपेयर करना है इस वीडियो की मदद से। तो लेटेस्ट एकेडमिक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने बैचलर की हुई है तो आपके पास बैचलर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने इंटरमीडिएट की हुई है तो आपके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने मास्टर्स की हुई है तो आपके पास मास्टर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास लेटेस्ट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट यानी कि उसी की मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होना लाजमी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ट्रांसक्रिप्ट की बेस पर और प्रोविजनल लेटर की बेस पर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर बाद में आपको ये सर्टिफिकेट देना होगा, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप अपना सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर सबमिट करें ताकि आपको कोई इशू ना हो। उसके बाद है आपका एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रीवियस एकेडमिक सुपरवाइजर, यानी कि अगर आपने बैचलर की हुई है तो आपके जितने प्रोफेसर हैं उनमें से किसी एक या दो से आपने रिकमेंडेशन लेटर बनवा लेना है। वैसे कुछ यूनिवर्सिटीज 3 रिकमेंडेशन लेटर भी मांगती हैं, तो आपने 2 या 3 प्रोफेसर से जो रिकमेंडेशन लेटर है वो बना लेना है। उनसे कहना है कि आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो हमें रिकमेंडेशन लेटर बना दें, तो वो आपको रिकमेंडेशन लेटर बना देंगे जिस पर प्रोफेसर का नाम, उनका ओहदा, उनके साइन और स्टैंप वगैरह लाजमी मेंशन होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी का जो है ऑफिशियल पेज होना चाहिए जिसके ऊपर ये रिकमेंडेशन लेटर हो। इस चीज का आपने लाजमी ख्याल करना है। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो कि मैंने आपको बताया, MOI आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट फोटो, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद आपके पास स्कैन ऑफ पासपोर्ट कवर, यानी कि आपके पास यहाँ पर पासपोर्ट भी रिक्वायर्ड होगा फॉर आइडेंटिफिकेशन। पासपोर्ट रिकमेंडेड है, अपने पासपोर्ट को ही यहाँ पर अपलोड करना है। जी तो फ्रेंड्स, अब स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं लिस्ट ऑफ बैचलर, मास्टर एंड PhD प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर मास्टर, बैचलर और PhD के कौन कौन से प्रोग्राम जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो बैचलर वालों के लिए मैंने यहाँ पर लिस्ट तैयार किया जिसके अंदर आपके पास ये सारे प्रोग्राम्स हैं। तो आप इस वीडियो की मदद से देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारे जितने भी हैं कोर्सेज वो मिल जाएंगे। फिर मास्टर वालों के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप इन कोर्सेज को भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो आपने ये सारे पढ़ लेने हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एक कोर्स को पढ़ने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो ये मैंने स्क्रॉल डाउन किया है और PhD वालों के लिए यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो PhD वाले भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी की, यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है स्कॉलरशिप के लिए। GPA जो है आपकी होनी चाहिए 75% आपके मार्क्स यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद पासपोर्ट वैलिडिटी, अगर आपका पासपोर्ट जो है वो 18 मंथ एक्सपायर होने में अभी डेट पड़ी है तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट यहाँ पर 18 मंथ होने लाजमी है। एज लिमिट की बात की जाए तो बैचलर्स वाले 25 तक अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर वाले 30 तक अप्लाई कर सकते हैं और PhD वाले 35 तक अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मैंने आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जितनी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं और डेडलाइन के बारे में आपको तफसील से गाइड किया है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और इसका अप्लाई प्रोसेस देखना है। जी तो फ्रेंड्स, आपने गूगल पर आना है और UMS
इंडोनेशिया लिखना है। जैसे आप UMS इंडोनेशिया लिखेंगे तो आपके सामने ये फर्स्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये वेब पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको बता रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं और इसकी डेडलाइन जो है वो 31 अक्टूबर 2025 है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर स्टडी प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप स्टडी प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर स्टडी प्रोग्राम की लिस्ट दी गई है जिसमें बैचलर, मास्टर और PhD वालों के लिए आया हुआ है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑफर स्टडी प्रोग्राम आ रहा है और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बैचलर सेलेक्ट है। तो ये जितने भी प्रोग्राम है बैचलर के हैं। अब यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि यहाँ पर कुछ प्रोग्राम जो है वो इंडोनेशियन लैंग्वेज के अंदर ऑफर हो रहे हैं और कुछ प्रोग्राम इंडोनेशियन लैंग्वेज और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी ऑफर हो रहे हैं। तो आपने यहाँ पर आकर देखना है कि आपका प्रोग्राम कौन सा है जो इंग्लिश के अंदर ऑफर हो रहा है। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने देखना है कि आपका प्रोग्राम कौन सा है और वो कौन सी लैंग्वेज में ऑफर हो रहा है। तो आप यहाँ से आकर देख सकते हैं। तो ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पर काफी सारे पेजेस हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर UMS स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप UMS स्कॉलरशिप के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर देखना है जो मैंने आपको बताया था कि बैचलर के कितने सेमेस्टर होंगे 8, मास्टर के कितने होंगे 4 सेमेस्टर और PhD वालों के डॉक्टरल के लिए 6 सेमेस्टर होंगे। तो आपने यहाँ पर इस चीज को देखना है। और स्कॉलरशिप कवरेज की बात की जाए तो आपको यहाँ पर फुल्ली फंडेड भी मिल रहा है और पार्शियल फंडेड भी मिल रहा है। पार्शियली फंडेड भी आपको यहाँ पर मिलेगी और फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी। अब ये कैसे अप्लाई करना है वो आपको पोर्टल पर पता चलेगा। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नीचे आने और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास लिखा हुआ है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपका यहाँ पर कुछ चीजें आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जो कि कलर में हो और रिसेंट हो और उसका जो साइज है वो 200 KB और मैक्सिमम जो है वो 300 KB तक होना चाहिए। मिनिमम एंड मैक्सिमम लिखा हुआ है। तो आपने इस चीज को भी ख्याल करना है। अगर आप इसके रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पर उसको अपलोड नहीं कर पाएंगे अपनी इमेज को। उसके बाद सेकेंड, आपका पासपोर्ट जो होगा PDF फॉर्मेट में आपके पास यहाँ पर होना चाहिए जिसका मैक्सिमम साइज 300 KB तक हो और मिनिमम इससे जितना हो तो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद है स्कैन ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन पासपोर्ट, वो भी आपने यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मस्ट बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 18 मंथ, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद है रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होना चाहिए जो कि आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से मिलेगा, वो भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। एकेडमिक सर्टिफिकेट, उसके बाद एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट PDF फॉर्मेट में, लैंग्वेज सर्टिफिकेट वो भी PDF फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हैं। उसके बाद स्टडी पर्पज ऐसे, यानी कि आपको यहाँ पर मोटिवेशन लेटर भी चाहिए होगा, वो भी आपने यहाँ पर अपलोड करना है जिसके अंदर आपने मोटिवेशन और अपने गोल्स को लिखना है इंग्लिश के अंदर। उसके बाद है आपका एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रीवियस एकेडमिक सुपरवाइजर, तो आपने ये भी यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल सिर्फ PhD वालों के लिए है PDF फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट्स और ये जितने भी आपके पास हैं इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पोर्टल के ऊपर आना है और इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास ये पोर्टल ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपसे ईमेल एड्रेस मांग रहा है और आपका पासवर्ड मांग रहा है और कंफर्म पासवर्ड मांग कर आपका साइनअप का कह रहा है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने साइन इन करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालना है और इसको साइनअप पे क्लिक करना है। तो मैं जल्दी से अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालता हूँ और पासवर्ड डालकर इस यहाँ पर साइन अप करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट बना लिया। आप सिंपली यहाँ पर साइन इन विद गूगल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है माई अकाउंट्स के ऊपर। आपने माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर आपसे योर फोटो का पूछ रहा है, तो आपने पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है जिसका साइज आप 300 KB तक अपलोड कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा अपलोड करेंगे तो वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है और आपकी यहाँ पर फोटो अपलोड हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है अपने पासपोर्ट से देखकर। तो जो रेड स्टार में है वो कंपलसरी फील्ड है और जो रेड स्टार में नहीं है वो कंपलसरी फील्ड नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर डालना है पासपोर्ट से देखकर। मेक श्योर कीजिएगा कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद आपने कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना है। यहाँ पर आपने पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर सिटीजनशिप बताएंगे, वो भी आप यहाँ पर अपनी पाकिस्तान या अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ बतानी है, अपना शहर का नाम बताना है। उसके बाद आपने अपना स्टेटस बताना है, आप सिंगल हैं मैरिड हैं, तो उस
हिसाब से आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद आपने अपना जेंडर बताना है। जेंडर बताने के लिए आपने यहाँ पर चूज के ऊपर क्लिक करना है और अपने हिसाब से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर एड्रेस बताना है। एड्रेस में आपने अपना कंट्री फिर बताना है। यहाँ पर आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक फर्जी बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा। प्रोविंस आपने बताना है यहाँ पर। फिर उसके बाद आपने अपना सिटी का नाम बताना है। उसके बाद होम एड्रेस बताना है। पोस्टल कोड बताना है। उसके बाद आपने पोस्टल कोड क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका रिसेंट रेजिडेंशियल एड्रेस बताना है, जहाँ आप मौजूदा करंटली रह रहे हैं। परमानेंट एड्रेस अपना बताना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट में बताना है मोबाइल नंबर और यहाँ पर अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है +92। तो यहाँ से आप सर्च करके अपना +92 कंट्री कोड जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिएगा अभी +92 किधर है। फिर उसके बाद आपने अपना यहाँ पर अगर सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट बताना चाहें तो वो बता दें। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट बता दें। अपने फादर का नाम लिख दें, फ़ोन नंबर लिख दें, रिलेशन बता दें और एड्रेस बता दें। और ये चीज़ें बताने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर दें या सेव चेंजेस करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना एक डमी डाटा एंटर कर दिया। तो आपने अपने अकॉर्डिंग डाटा को एंटर करना है। उसके बाद आपने रूल्स फॉर फोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपने किस तरीके से अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसको आपने लाजमी पढ़ना है। और उसके बाद जो है आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपकी जितना भी डाटा था वो यहाँ पर सेव हो गया और फोटो भी अपलोड हो गई है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और रजिस्टर प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पर रजिस्टर टू प्रोग्राम के ऊपर आ रहा है वेब पेज के ऊपर। और यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो ओपन है तीनों की, बैचलर, मास्टर, PhD के, डॉक्टरल के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो ओपन हैं। तो आपने अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं बैचलर वालों के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी का भी प्रोसेस ऐसे ही है। यहाँ पर मैं रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर आपके पास आ गया एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने यहाँ पर अपनी डेट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 2 सितंबर 2026 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने प्रोग्राम बताना है। प्रोग्राम आप इंटरनेशनल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट फैकल्टी प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है। आप किस प्रोग्राम के ऊपर जाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश, इन इंग्लिश जो है वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गया है। तो आप इंजीनियरिंग की भी सब फील्ड्स को देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर सेकेंड ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपने यहाँ पर अपना MOI लेटर या आइट्स को अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू इंटरेस्टेड इन रिसीविंग UMS स्कॉलरशिप, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर पूछ रहा है कि चूज फंडिंग। तो आपने यहाँ पर फंडिंग बतानी है। तो आप फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपकी पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, जिसमें आपका पासपोर्ट ID, उसके बाद आपका डेट ऑफ एक्सपायरी वो आपने बता देना है। तो मैं यहाँ एक रैंडम सा डेट ऑफ एक्सपायरी डाल रहा हूँ, आपने अपनी अकॉर्डिंग डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने उसको स्कैन अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद आपने स्कैन पासपोर्ट अपलोड करना है और स्कैन पासपोर्ट कवर अपलोड कर देना है। जब दोनों चीजें आप अपलोड कर देंगे उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपने अपने प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में लिखना है। यहाँ पर आपने अपने स्कूल या हाई स्कूल का नाम बताना है। उसके बाद स्टडी प्रोग्राम बताना है, एड्रेस बताना है, एनरोलमेंट ईयर बताना है, ग्रेजुएशन ईयर बताना है। ये सारी चीजें जो है आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होती हैं, ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर मेंशन होती हैं। तो आपने उस हिसाब से देखना है और यहाँ पर उसको स्कैन फॉर्मेट में सर्टिफिकेट को भी और ट्रांसक्रिप्ट को भी अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और स्कैन ऑफ एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर, जो कि आपको प्रोफेसर आपके देंगे रिकमेंडेशन लेटर, वो आपने यहाँ पर PDF की फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पर ऐड अचीवमेंट या ऐड एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने अपनी यहाँ पर अचीवमेंट अगर कोई है तो वो बता दें, लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर। तो आप यहाँ पर एक फर्जी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फर्जी डाल रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ठीक है, ये एंटर करने के बाद ऐड अचीवमेंट कर देंगे। उसके बाद एक और ऐड करना है तो कर देने, तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्कैन ऑफ अचीवमेंट सर्टिफिकेट वो भी अपलोड करना है। फिर स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आउट ऑफ स्कूल एक्टिविटी वो भी आप यहाँ पर ऐड एक्टिविटी के ऊपर आके सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना ईयर सिलेक्ट करें, अपना एक्टिविटी का नाम डालें और यहाँ पर सारी चीजें मेंशन करने के बाद ऐड एक्टिविटी के ऊपर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर अगर दूसरा है कोई वो एंटर कर दें, नहीं तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। फिर
उसके बाद आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपने अपने मोटिवेशन के बारे में बताना है। 150 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए, जिसके अंदर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने अपने मोटिवेशन को बताना है कि आप यहाँ पर क्यों अप्लाई करना चाहते हैं और आपका क्या आगे का गोल है। तो आपने यहाँ पर मोटिवेशन बताना है, फिर आपने अपना स्टडी प्लान बताना है। स्टडी प्लान बताने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एक्सपीरियंस शेयर करना है। उसके बाद पोस्ट स्टडी प्लान बताना है। फिर यहाँ पर आई कन्फर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन माई सबमिशन वाले टैब के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पर मेरा एक डमी था तो मैं इसको नहीं सबमिट करूंगा। आपने इसी अकॉर्डिंग अपना डाटा सबमिट करना है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी 2026 और 27 के लिए, और आपको यहाँ पर फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो आपने जो है स्टेप्स को देखना है और यहाँ पर अप्लाई करने का बस इतना सा सिंपल सा तरीका है। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो करना है। व्हाट्सएप चैनल के लिए आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने ये व्हाट्सएप चैनल का आ जाएगा। तो आपने व्यू चैनल के ऊपर क्लिक करना है, तो आपने यहाँ से इसको फॉलो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और स्कॉलरशिप के बारे में भी बताया हुआ है, तो आपने इसको भी देखना है। इनकी अभी डेडलाइंस हैं तो आप इनको भी एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। मजीद ये कि मैं एक और फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आप उसको मिस ना करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।